देख सकते हैं कि ये वीडियोज़ मैं मुसलसल बनाए जा रहा हूँ, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाए जा रहा हूँ, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाए जा रहा हूँ, पाकिस्तान के दिलकश मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो टूरिज़म नहीं आ रहा? क्या वजह है कि यहाँ टूरिज़म में अभी तक हमारा कोई ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक इदारा है जिससे हमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर आ सकते हैं। वजह ये है कि इसमें इतनी पोटेंशियल है। हमारा ये सारा जो है ना अपना ये नॉर्दर्न एरिया, ये फाटा जिसे बोलते हैं, इसमें इतने दिलकश मनाज़र हैं कि पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। वजह तो ये है कि हम इन्हें उजागर करें, हम इन्हें दुनिया तक पहुँचाएँ, हम इन्हें दुनिया की रसाई यहाँ तक लेके आए ताकि दुनिया को पता हो कि यहाँ पे क्या कुछ है, क्या कुछ मंजरकशी है, क्या कुछ दिलकश मनाज़र है, क्या कुछ पाकिस्तान में है। असल मसला यही है कि लोगों को अभी तक पाकिस्तान के बारे में पूरा नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में जब भी नाम होता तो यही कहते हैं कि ये तो जी अपना क्या कहना चाहिए कि ये फसादी लोग हैं, ये बम ब्लास्टर है, ये तालिबान है। अच्छे अल्फाज से पाकिस्तान को देखा नहीं जाता, अच्छे अल्फाज से पाकिस्तान के बारे में कहा नहीं जाता, लेकिन उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हमारी अवाम को हमारे मुल्क की बदनामी हो या अच्छाई गई। हम तो यही चाहते हैं ठीक है बदनामी है तो हम आएंगे, इससे क्या। हम चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, हम चाहते ही नहीं कि पाकिस्तानी लोगों को अच्छे अल्फाज में याद किया जाए, हम चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तानी अवाम तरक्की करे, क्योंकि इन अशराफिया बदमाशियों को पता है अगर पाकिस्तानी अवाम को 2 वक्त की रोटी मिल गई तो वो फिर हमारी तरफ देखेंगे, फिर वो हमारा गिरबान पकड़ेंगे। उन्होंने पिछले 75 साल से पाकिस्तानी अवाम को रोटी गोल है तो गोल चक्कर में हमें लगाया। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। ये वीडियोज़ इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, ये मनाज़र अपलोड करूँगा, ये पहाड़ी मनाज़र, ये तरबेला से जो अखराज हो रहा है पानी का, ये मनाज़र पाकिस्तान के लोगों से यहाँ इंटरव्यू करूँगा, बताऊँगा कि पाकिस्तान कैसा है। हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा, बहुत दिलकश और बहुत खूबसूरत है। हमारे पाकिस्तान के लोग जो है ना बहुत चाहत वाले हैं, चाहने वाले हैं। अगर चंद बंदे इसमें चंद बंदे जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, नेगेटिव माइंड के लोग हैं, तो उसके पीछे यानी वो 1% या 2% है, लेकिन बाकी जो हैं वो यकीन माने कि चाहे जाने के लायक है। लेकिन सिर्फ ये जो है ना ये लोगों को बताना पड़ेगा। लोग इधर आएंगे, पाकिस्तानी लोगों से मिलेंगे, पाकिस्तानी लोगों में घुल मिल जाएंगे, फिर उन्हें पता लगेगा यहाँ क्या कुछ है। लेकिन ये होगा तब भी जब हम टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, टूरिस्ट को यहाँ आने देंगे और टूरिस्ट की हिफाजत करेंगे, तभी जाके ये काम सारा होगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सबको मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ, दिल की गहराई से दावत देता हूँ। आप नॉर्दर्न एरिया में आएँ, नॉर्दर्न एरिया में फिरें और पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, आएँ और देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आएँ और देखें कि पाकिस्तानी लोग कितने प्यारे हैं, आएँ देखें और पाकिस्तान के मनाज़र कितने प्यारे हैं। तो ये लेकिन जो है ना जब तक आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनी सुनाई बातों में अमल करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। असल में ये चीज़ ये है कि उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ। और जो यकीन माने कई दुनिया से पाकिस्तान बहुत सस्ता है, यहाँ पे बहुत सस्ते में जो है ना आपकी टूरिज़म हो जाएगी, आपकी सैर हो जाएगी। और स्पेशली मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आप नॉर्दर्न एरिया में आएँ, नॉर्दर्न एरिया में देखें। और ये हरीपुर से ये लखाला की तरफ अंदर की तरफ रोड है, उसमें आएँ और गाड़ी बुक करा के आएँ तो हता के मोटरसाइकिल ले आएँ। आप मोटरसाइकिल भी आ सकते हैं। तो देखें आपको ये मनाज़र घर बैठे नहीं मिलेंगे। आपको ये मनाज़र घर बैठे महसूस नहीं हो सकते कि इस टाइम कितने दिलकश मनाज़र हैं। यहाँ का मौसम
یہاں یہ پہاڑیوں پہ خوبصورتی، یہ تربیلا سے جو اخراج ہو رہا ہے پانی، اس کے کنارے بیٹھ کے اس کا جو مزہ صرف یہاں ہی آ کے لیا جا سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں لیا جا سکتا۔ اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ ٹورزم کو جو ہے نا پروموٹ کریں اور ریٹ اتنے رکھے کہ عام سے عام آدمی بھی یہاں پہ آ جائے، عام سے عام آدمی بھی اس سے لطف اندوز ہو، گھر سے نکلے، جو ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہوں، جو پریشانی ہیں وہ ختم ہو، یہاں آ کے کم از کم سال میں ایک دفعہ آئیں گے، آ کے چاہے ایک ہفتے کے لیے چاہے 3 دن کے لیے آئیں گے تو وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ٹورزم میں پروموٹ کریں اور کم سے کم ریٹ رکھیں، کم سے کم یہاں جو ہوٹل ہیں ان کے کمروں کا کرایہ، کھانے کا کرایہ، رہنے کا کرایہ ایک عام آدمی افورڈ کر سکے تو پھر ٹورزم دیکھیں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔